गवर्नर इंतजामिया की तो एक और फैसले की बात गौहर सरा जी बात करेंगे जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हवाले से। जम्मू कश्मीर इंतजामिया यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जानिब से जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का इजलास मुनक्कद हुआ है LG मनोज सिन्हा की सदारत में, और इसमें कई अहम फैसले भी लिए गए हैं, कई अहम फैसलों को मंजूरी भी दी गई है। जो SRO 43 है उसे इंतजामिया की जानिब से मंजूरी मिली है। जो LG मनोज सिन्हा की सदारत में ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग हुई है, इजलास हुआ है। इसमें राजीव राव भटनागर मौजूद थे। इसमें एडवाइज़र जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अरुण कुमार मेहता वो भी इस में शामिल थे, और साथ ही साथ नीतीश्वर कुमार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर के वो भी इस मीटिंग के हिस्सा बने इस इजलास के। और साथ ही साथ इसमें GAD स्क्रीनिंग कमेटी का क़याम अमल में लाया गया है। जब इसे मंजूरी मिली भी इस फैसले को SRO 43 को मंजूरी मिली हुकूमत की जानिब से, तो GAD की जानिब से कहा गया कि स्क्रीनिंग कमेटी का अमल भी लाया जाएगा और इंतजामी सेक्रेटरी वाहिद मजाज अथॉरिटी होगा, ये भी फैसला लिया गया। इंतजामी काउंसिल में इस तरह के ये फैसले लिए गए हैं। बहाली की एक तरह से स्कीम है और SRO 43 अपनाया गया है, ये अपनाया जाएगा, इसके लिए तैयारियां की जा रही थी, अब इसको मंजूरी भी दे दी गई है। और इस फैसले का मकसद जो सोगवार खानदान है इनमें मयार पर मबनी तशखीस को मुतारिफ कराते हुए एक तो जो हमदर्दाना बुनियादों पर तकर्रियां होती है वो फराहम करने में मसावात, शमूलियत और जवाबदेही को फरोग देना मकसद है, जिसके पीछे लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने पहले ही वजूहात बता दी थी। और जो कई सालों के दौरान तजर्बात सीखने के बेहतरीन तरीकों पर मबनी है। और नई स्कीम किसी सरकारी मुलाजिम, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि कोई सरकारी मुलाजिम है उसके जेर कफालत जो कुंबा है, यानी जिसकी वो देख रेख करता है, जिनके वो अखराजात करता है, सारी चीजें देखता है, तो कुंबे के एक फर्द को हमदर्दी की बुनियाद पर अगर उसकी तकर्री करनी हो या माली मुआवजा फराहम करना हो तो वो ये स्कीम इजाजत देगी, जिसको अब शुरू कर दिया गया है। SRO 43 को अपनाया गया है। और ऐसा शख्स जो मिलिटेंसी से मुतल्लिक कार्रवाई के नतीजे में या लाइन ऑफ कंट्रोल पर या बैनुल अक़वामी सरहद के अंदर दुश्मन की कार्रवाई के नतीजे में अपनी जान गंवा सकता है या गंवा रहा है। दूसरा, ये जम्मू कश्मीर में चूंकि मिलिटेंसी से मुतल्लिक भी सरगर्मियां ऐसी होती हैं जिसमें मुलव्विस अगर ये शख्स नहीं है, ये फर्द उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है या पेंशन के बगैर रिटायर होता है, इस तरह अपने खानदानों को तंगदस्ती से बचाने के लिए उसको सरकारी तौर पर राहत मिलेगी। और मुआश का कोई भी अगर उसके पास जरिया नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इस स्कीम से सरकारी मुलाजिम के जो खानदान है उनको राहत मिलेगी और उन्हें माली बदहाली से बचाया जाएगा। बहाली इमदाद का जो फ्रेमवर्क है उसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के अलावा ज्यादा शफाफियत यानी अकाउंटेबिलिटी और मसावात लाने के लिए नई स्कीम में एक नामजद पोर्टल पर GAD यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ऑनलाइन दरख्वास्तें मौसूल करने के इंतजाम भी शामिल कर लिए गए हैं। यानी अब जो लोग इस स्कीम के तहत फॉल करते होंगे, SRO 43 का जब सहारा लिया जाएगा तो बराह रास्त जिन लोगों की दरख्वास्तें लेनी है उनके लिए ऑनलाइन जो है सर्विसेज भी रखी गई हैं। तशखीस इसकी होगी और सिफारिशात करने के लिए GAD में स्क्रीनिंग कमेटी का क़याम अमल में लाया गया है। और इंतजामी सेक्रेटरियों को जो हमदर्दाना तकर्री या माली मुआवजे के मामले को मंजूरी देंगे, इसके लिए वाहिद मजाज अथॉरिटी GAD होगा। इंतजामी सेक्रेटरीज जो इसमें जिम्मेदारी जिन्हें दी गई है, पहले जो गवर्नर ने आपको बताया। और कवानीन में जहां तक नरमी की बात है तो ज़ेरे गौर मुकदमात के लिए तकरीबन 5% कैब की तजवीज़ और नरमी के मयार को ज्यादा शफाफ मकसद बनाना है। और दरख्वास्त दहिंदगान यानी जो एप्लीकेंट्स होंगे उनकी भी दरख्वास्तें जमा करने के लिए तारीख से 5 साल तक गौर के लिए अहल रखना शामिल है। ये सारी चीजें हैं, बड़ा फैसला लिया गया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से SRO 43 अपनाने को मंजूरी दे दी गई है। और लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के आसपास मिलिटेंसी कार्रवाइयों में या फिर दुश्मन की कार्रवाई में कोई मर सकता है, अपनी जान गंवा सकता है, उन लोगों के लिए। और एक तरह से ये भी आसान लफ्जों में कहा जाए तो जो सरकारी मुलाजिम है उनके खानदान को राहत इससे मिलेगी और उन्हें माली बदहाली से बचाया जा सकेगा। कई लोग ऐसे जो रिटायर होने से पहले या रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें पेंशन के मामलात रहते हैं, तो बहुत हद तक उनके लिए राहत है। ये फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने जो पीर को इजलास हुआ था उसमें ये फैसला भी लिया है, उस हवाले से अपडेट आपको बता दिया है। SRO 1994 का वक्तन फक्तन इसके बाद इसमें तरमीम की गई है और आज इसे अपनाने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है।